दोस्तों मैं बचपन में सोचता था कि मैं बड़ा होने के बाद बहुत पैसा कमाऊंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं उसमें गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। लेकिन बड़े होने के बाद पता चला कि ये 9 to 6 जब करके ये सारा कुछ अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि हर मिडिल क्लास बंदे की यही सपना होता है। और क्या हम 10,000 से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? अगर कमा सकते हैं तो उसके लिए रोड मैप क्या है, कौन से पॉइंट्स है जिसे हमें फॉलो करना है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप बिना जॉब किए 10,000 रुपए कहीं से कमाते हो तो उसे यूज करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। इसी वीडियो के अंदर कोई हवाई बातें नहीं होगा, जो भी होगा आपके फायदे के ऊपर होगा, आपके नॉलेज के ऊपर होगा। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसा वीडियो कभी मिलेगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले और एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको दिया जाएगा या जो भी रोड मैप आपको दिया जाएगा उसे आप अपने मर्जी से यूज कर सकते हो, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप यहाँ पे अपना पैसा लगाओ या ये करो। दोस्तों ये हो गया डिस्क्लेमर। अब बात करते हैं कि हम 10,000 को 1 करोड़ रुपए कैसे बनाते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट। दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक बुक पढ़ा था और उस बुक में ऑथर का कहना था कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है तब हम अमीर नहीं बनते, बल्कि तब अमीर बनते हैं जब हमारा माइंडसेट अमीरों वाला होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके सामने एक चार्ट है और इस चार्ट को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये गरीब रह जाना, अमीर बनना, ये सब कुछ माइंडसेट का खेल होता है। अगर आपने माइंडसेट को चेंज कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस एग्जांपल के थ्रू आप पता लगा पाओगे कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपका माइंडसेट क्या है। एक कॉलोनी था जहां पे 2 बंदे रहते थे। दोनों की जब एक ही कंपनी में लगा था और दोनों को सेम सैलरी मिलता था, यानी कि 10,000 रुपए हर महीने उनको सैलरी मिलता था। मान लेते हैं कि एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। और राम जो था वो एक पोअर माइंडसेट वाला था, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों राम को जब 10,000 रुपए का सैलरी मिलता था, उसमें से 3,000 रुपए वो अपने रूम रेंट देता था, बाकी के 6,000 रुपए अपने पर्सनल खर्चे और खाने पीने के ऊपर लगाता था। और इसी चीज को रिपीट करते हुए वो 1 साल तक गया और 1 साल के बाद उसके पास सेविंग कितना था पता है? इतना बड़ा जीरो। उसने कभी सेविंग के बारे में नहीं सोचा, इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचा, अपने पैसे को ग्रो करने के बारे में नहीं सोचा। और ग्रो तो छोड़ो, उसको लगता था कि 10,000 रुपए बहुत कम होते हैं और 10,000 रुपए में क्या ही होगा, उसमें तो मेरा पर्सनल खर्चा भी नहीं उठता। ये आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आप जब श्याम की बात सुनोगे, श्याम की स्टोरी को सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आपके माइंड से ये उतर जाएगा, क्योंकि श्याम एक रिच माइंडसेट वाला था और उसी साल के एंड में उसके पास सेविंग कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा था। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और दोनों का जो खर्चा आता था सेम आता होगा। और अगर उसके बाद भी साल के एंड में उसके पास 2 लाख रुपए होते हैं तो जरूर उसने कोई इलीगल काम किया होगा या चोरी किया होगा। तो दोस्तों आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके सामने मैंने एक चार्ट रखा है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है आपके सक्सेस की स्टोरी, माइंडसेट की स्टोरी। श्याम को जब 10,000 रुपए महीने के एंड में मिलता था तो वो रूम रेंट 3,000 रुपए देता था, लेकिन अपने खाने के ऊपर सिर्फ 4,000 रुपए खर्चा करता था। यानी कि वो बहुत ही कम खर्चा करता था अपने खाने के ऊपर और बाकी के बचे हुए 3,000 रुपए वो SIP करता था, क्योंकि उसने ठान रखा था कि कुछ भी हो मुझे 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाना है। और आपने भी सुना होगा कि जब आप एक गोल बनाते हो और उस गोल के ऊपर काम करते हो तो उस गोल को पाओ या ना पाओ, लेकिन उसके पास जरूर पहुंचोगे अगर आप सही से कोशिश किया है तो राम के पास जैसे महीने के एंड में 0 सेविंग था, वैसे ही श्याम के पास भी महीने के एंड में 0 सेविंग था। और श्याम के केस में और एक चीज ऐड हो गया था जो था SIP। लेकिन श्याम की स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके माइंड में और एक पॉइंट जन्म लेता है जिसका नाम था टाइम मैनेजमेंट। फिर श्याम ने कैलकुलेशन लगाया कि पर डे मेरे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से मैं 8 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे जॉब करता हूँ और बाकी के बचे हुए 8 घंटों में से 4 घंटे मैं घर का काम और घूमने में निकाल देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास और 4 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। तो अगर मैं 8 घंटे जॉब करके 10,000 रुपए कमाता हूँ तो 4 घंटे कुछ काम करते मैं कम से कम 3,000 रुपए तो कमा ही पाऊंगा। इसमें मेरा रूम रेंट तो निकल ही जाएगा। ये कैलकुलेशन लगाने के बाद वो ऑफलाइन तो कुछ नहीं करता, लेकिन ऑनलाइन वो फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देता है। फिर वो फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर देता है। पहले के 6 महीने सिर्फ वो सीखता है और उसके पास 0 क्लाइंट थे और उसको अर्निंग 0 हो रहा था। यानी कि फर्स्ट 6 मंथ के अंदर उसने फ्रीलांसिंग से 0 रुपए अर्निंग किया था। फिर उसके अगले महीने उसके पास एक क्लाइंट
आया जिससे वो 1,000 रुपए कमाया। फिर उसके अगले महीने 5 क्लाइंट को उसने पकड़ा और उनसे 8,000 रुपए कमाए। इसी के बीच में उसको 8 महीने का एक्सपीरियंस था, तो उसने लास्ट के 4 महीने के अंदर 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को पकड़ा और उनसे 2 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा लिया। यानी कि दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह है कि उसने सिर्फ 1 साल के अंदर फ्रीलांसिंग से ही इतना पैसा कमाया है। यानी कि दोस्तों ये स्टोरी बताने के पीछे का मतलब यह है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, जब तक आपका माइंडसेट पुअर माइंडसेट होगा, तब आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आप राम की तरह होगे। और जिस दिन से आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे और आप भी सोचोगे कि नहीं मुझे 10 साल के अंदर ये करना है या 1 साल के अंदर ये अचीव करना है, उसी दिन से आप अमीर बनने का जो सीढ़ी है उसे चढ़ना शुरू करोगे। आई होप कि दोस्तों आपको माइंडसेट के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रोड मैप यानी कि पॉइंट 2 के बारे में। दोस्तों 10,000 बहुत छोटा अमाउंट होता है और इससे 1 करोड़ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये नामुमकिन नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक सेविंग अकाउंट बनाओ जो सबसे अलग हो। अलग का मतलब यह है कि उसमें ना ही एटीएम होगा, ना ही कोई चेकबुक होगा, यानी कि विड्रॉ करने का कोई भी सिस्टम उसमें नहीं होगा। और उस सेविंग अकाउंट को आपके दूसरे अकाउंट से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करो कि आपके अकाउंट में जैसे ही सैलरी आता है तो सैलरी में से 20% कट के उस यूनिक वाले सेविंग अकाउंट में चले जाए। और उस सेविंग अकाउंट में आपको पैसे सिर्फ सेविंग करके नहीं रखना है, आपको फिर से माइंड लगाना है, आपको फिर से माइंडसेट को चेंज करना है। फिर आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड देख के SIP शुरू कर देना है और इस सेविंग अकाउंट को आपको ऑटो पायलट में छोड़ देना है। जब ये सारा सिस्टम आप कर देते हो तो आपको महीने के एंड में मैन्युअली इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। महीने के एंड में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और वहां पे इन्वेस्ट हो जाएगा। सिस्टम काफी सिंपल है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अपने मर्जी से। हम आपको रेकमेंड नहीं करते कि आप ये करो। यानी कि दोस्तों हमारा काम है रास्ता दिखाना, मर्जी आपकी है, आप उस रास्ते पे जाते हो या नहीं जाते हो। ये फिर से मैंने डिस्क्लेमर दे दिया और अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो यार, जब आप 10,000 रुपए कमाते हो और उसमें से 20% निकाल के SIP करते हो तो आपको रिटर्न कितना मिलता है वो दिखते हैं। देखो यार, 10 साल जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप करीब 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिलता है? 2,24,000 रुपए। वैसे ही 20 साल जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप करीब 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और 20 साल के बाद आपको रिटर्न कितना मिलता है? 15 लाख से भी ज्यादा पैसे। और अगर हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्वेस्ट करीब 7,20,000 रुपए करते हैं और 30 साल के बाद हमें 63 लाख से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग को बढ़ा देते हैं यानी कि 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम करीब देखो 9,60,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसी हिसाब से हमें रिटर्न भी मिलता है और जो रिटर्न अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होता है। और दोस्तों हम 40 साल तक 9,60,000 रुपए इन्वेस्ट करके 40 साल के बाद करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। मैंने ये करीब 12% रिटर्न रेट के साथ कैलकुलेशन किया है और ये SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहा जाता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है और उसी SIP के थ्रू ही आपको इतना ज्यादा पैसा 40 साल के बाद मिलता है। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता होगा तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने एक कंपाउंडिंग के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में जान सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। देखो यार, हमारा मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के सामने अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अगर कोई काम करके महीने के 10,000 रुपए भी कमाते हैं तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम 20,000 रुपए कमाते हैं, हम 30,000 रुपए कमाते हैं। ये बात कभी बात तक नहीं रहती, इसे प्रूव करने में हम लग जाते हैं। कभी मोबाइल होते हुए भी मोबाइल खरीद लेते हैं, कभी लोगों के सामने जाके तो डींगे मारते हैं, अरे मैं तो 50,000 रुपए कमाता हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए कमाता हूँ। इस पॉइंट को काउंटर करके कोई अगर कह देता है कि तेरे पास तो बाइक भी नहीं है, बाइक तो पहले खरीद ले, तो हम उसे कहते हैं कि भाई बाइक कौन खरीदेगा, मैं तो कार खरीदूंगा। यानी कि दोस्तों हमारे पास कुछ भी ना होते हुए भी हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम बहुत बड़े अमीर इंसान हैं। और ये सब कुछ दिखाने के बाद हमारा फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा नुकसान जरूर होता है, क्योंकि लोगों के सामने अपने आप को रिच दिखाने के लिए हम कितने खर्चे कर लेते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो अगर ये सब कुछ आप करते हो तो ये सब कुछ करना बंद करो, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करना बंद ही नहीं करोगे तो आपका जो सपना है वो सपने में रह जाएगा, कभी हकीकत में आएगा ही नहीं। देखो यार, वीडियो के लास्ट में मैं और एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अगर हम महीने के 10 लाख रुपए भी कमाते हैं और 100 रुपए का टी-शर्ट अगर हम खरीद के पहन लेते हैं तो क्या हम गरीब बन जाएंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही हम अगर 10,000 रुपए भी कमाते हैं तो अगर हम 1,000 रुपए का टी-शर्ट लाके खरीद के पहन लेते हैं तो क्या हम अमीर बन जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बैड थिंकिंग है। अपने माइंड से ये सब कुछ निकालो और सोचो कि आप अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। भले ही टाइम लगे, लेकिन टाइम के हिसाब से आपको रिटर्न भी उतना मिलना चाहिए। तो उसी के ऊपर रिसर्च करो, अच्छे से नॉलेज लो और अपने मनी को मल्टीप्लाई करने की सोचो।
आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और कोई अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों में से कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। और हम ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, और मैं मिलता हूँ और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।